हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। हमने सबसे पहले सेल की स्टडी की थी। जो सेल है वह हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेल के द्वारा ही टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम के द्वारा कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद में हमने सेल की स्टडी किसने की थी? सेल की साइज, सेल की शेप के बारे में स्टडी की थी। इसके अलावा सेल में सेल की एब्सेंस और प्रेजेंस के नंबर के अकॉर्डिंग हमने उनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया था। अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो डायग्राम में सेल की स्ट्रक्चर को शो किया गया है। तो सेल है, मेनली सेल को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो हाउ मैनी पार्ट ऑफ ए सेल? 3 पार्ट ऑफ ए सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जो सेल होती है वह एक थिन मेम्ब्रेन से घिरी होती है, एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, जिसे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। वापस से देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि एवरी ऑर्गेनिज्म द सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी हर एक सेल एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह मेनली एक पतली झिल्ली होती है जो एक बाउंड्री का वर्क करती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है वह सेल को शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है वह सेल का सेंटर ऑर्गन होता है। हम न्यूक्लियस को सिंपल ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमारा ब्रेन है वह कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, वैसे ही सेल में जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने में न्यूक्लियस है वह हेल्पफुल होता है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है उसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। अब जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है उनकी अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखना नेक्स्ट, द एनिमल्स एंड प्लांट सेल आर नॉट एक्जैक्टली द सेम, हाउएवर दे शो सम सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर। जो एनिमल्स और प्लांट होती है उनकी सेल है वह एक्जैक्टली सेम नहीं होती है, बट उनकी सेल है वह कुछ सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती है। और फर्स्ट है ए टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। जो सेल होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले भी बताया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब तीनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एवरी सेल सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है वह एक थिन मेम्ब्रेन मतलब एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? एवरी सेल सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, कि हर एक सेल वह पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे कि सेल मेम्ब्रेन कहा गया। नेक्स्ट है इट इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है वह फैट और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट, इन ए प्लांट सेल
द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अनदर रिजिड लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। कि प्लांट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे एक अलग से रिजिड को हार्ड मतलब कठोर लेयर से वो घिरी होती है जिसे कि सेल वॉल कहते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें एक अनदर रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कि सेल वॉल कहा गया है। वापस देखना, सेल मेम्ब्रेन क्या है कि कोई जो भी सेल होती है वह एक पतली मतलब थिन मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन है वह फैट एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इन ए प्लांट्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे एक अलग रिजिड हार्ड या कठोर लेयर होती है जिसे कि हम सेल वॉल कहेंगे। हम नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उनके फंक्शन क्या क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेबल सब्सटेंस, thus it is also called सेलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह पोरस है। पोरस का मीन्स होता है छिद्र युक्त, कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ओनली सेलेक्टेबल सब्सटेंसेज, जो छिद्र है उनके कारण वह मेनली सेलेक्टेबल जो सब्सटेंसेज है उनको एग्जिट या एंट्री करवाने में हेल्पफुल है। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, वाई द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेबल सब्सटेंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोरस है मतलब छिद्र युक्त है जिसमें से हम सेलेक्टेबल सब्सटेंसेस की एंट्री होती है और एग्जिट होती है, इसलिए उसे सेलेक्टेबल पर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। कि जो सेल होती है सेल पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करेगी। बाउंड्री के साथ साथ में अगर उसको कोई भी इंजरी होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। वापस देखना कि सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड एन आउटर बाउंड्री टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। कि मेनली यह आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। साथ में हमें अगर इस सेल को कोई इंजरी होती है तो सेल मेम्ब्रेन से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। थर्ड फंक्शन, इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल। कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल को शेप प्रोवाइड करवाने में भी हेल्पफुल है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ए थिक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है वह थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में के बीच में प्रेजेंट होता है। पहले स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया था कि जो आउटर बाउंड्री होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनके बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर आर मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडी इन साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे बॉडीज प्रेजेंट होती है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। वापस से देखना, देयर आर मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडी इन साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। कि सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ साइटोप्लाज्मिक बॉडीज प्रेजेंट होती है जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। दीज सेल ऑर्गेनेल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द फंक्शन ऑफ द सेल। कि मेनली जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके सेल के लिए काफ़ी फंक्शन है। अब हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे।
फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि हमारे घर में जो बिजली आती है वह पावर हाउस से आती है, तो हमें वैसे ही हमारे शरीर के, हमारी बॉडी का पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यह हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरिड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया वह अलग अलग शेप का हो सकता है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार हो सकता है, रोड शेप छड़ी नुमा हो सकता है, और स्फेरिकल हो सकता है। तो मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया वह है सिलेंड्रिकल, रोड शेप और स्फेरिकल शेप का हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दीज इनर मेम्ब्रेन फोल्ड आर कॉल्ड द क्रिस्टी। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह फोल्ड होके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क होता है सेल रेस्पिरेशन, सेल को श्वसन में हेल्पफुल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज फूड टू रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कि माइटोकॉन्ड्रिया है वह रेस्पिरेशन की मेन साइट होती है, साथ में उसमें एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एनर्जी का स्टोर्ड वह एटीपी की फॉर्म में रहता है। इस रीजन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कि जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया है वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वापस देखना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। वाई, तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर ऑफ द सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा गया? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वह फोल्ड होके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम क्रिस्टी कहते हैं।